नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 का अंगा नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दी हुई है। ठीक है, तो मैंने यहाँ इस क्वेश्चन को लिख लिया है, देख लेंगे इस बार। आपको क्या दिया हुआ है? वर्ग अंतराल 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50। बारंबारता दिया है 14, 56, 60, 86, 74, 62 और 48। ठीक है, इतना आपको दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है? आपने सबसे पहले लिख लेना है कि जो माध्य का सूत्र होता है, माध्य का जो फॉर्मूला होता है एक्स बार, ये क्या होता है? सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन एफ आई। यही क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है। अब आप देखिए, आपके पास वर्ग अंतराल दिया हुआ है, एफ आई दिया होता हुआ है, एक्स आई निकालिए। तो एक्स आई निकालने के लिए आप क्या करते हैं? वर्ग अंतराल को ऐड करते हैं। तो 20 में 15 ऐड कीजिएगा तो कितना होगा? 20 15 35, और 35 बटा 2 करिएगा तो आएगा 17.5, यानी कि 17.5 आएगा। क्लियर हो रहा है? फिर आ रहा है 20 में 25 जोड़ेंगे तो 20 25 45, और 45 बटे 2 कीजिएगा तो कितना आना है? 45 बटे 2 करिएगा तो आएगा कितना? हाँ, 22.5 आएगा, 22.5। अब देख रहे हैं अंतर 5 का है, 5 का है, 5 का है, 5 का, तो यहाँ भी अंतर 5 5 का करते हो। 22 में 5 जोड़ोगे 27.5, 27 में 5 जोड़ोगे 32.5, 32 में 5 जोड़ोगे 37.5, 37 में 5 जोड़ोगे 42.5, 42 में 5 जोड़ोगे 47.5 आ रहा है। क्लियर हो रहा है? तो ये आपने क्या निकाल दिया? एक्स आई। दोनों को जोड़ करके बटे 2 कर देना, दोनों को जोड़ करके बटे 2 कर देना, दोनों को जोड़ करके बटे 2, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड। इतना क्लियर हो रहा है? अब आपको एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है, यानी कि एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई करना है। तो 14 पंचे 70 के शून्य हासिल कितना आ रहा है आपका? 7। 14 सत्ते 98, 98 और 7 कितना होता है? 105। कैरी कितना आ रहा है? 10, 14 एक 14, और 10 कितना होता है? 2450। और एक अंक के बाद क्या लग जाएगा? यहाँ डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, 56 का 22.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मैं कर दे रहा हूँ बगल में 56 गुणे 22.5, तो 5 छक 30, 5 पचे 25, 25 और 3 28। ठीक है, 5 छक 30, 5 पचे 25, 3 28, 2 छक 12, 2 पंचे 10, 10 और 1 11। फिर यहाँ पर 2 1 1, 0 8 2 10, 2 2 4 और 1 5, 5 और 1 कैरी 6, 1 1 2 और यहाँ 1, तो कितना आया? 126, 126 0 0। ठीक है, और यहाँ कितने अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा? एक अंक के बाद क्या लग जाना है? डेसिमल लग जाएगा। क्लियर हो रहा है? अगला है 60 इंटू 27.5। तो 6 पंचे 30, 6 सते 42, 42 और 3 45, 6 दूना 12, 12 और 4 कितना होता है? 16। 165 पॉइंट क्या हो जाना है? 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? सॉरी, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 1650 जीरो, 1650 पॉइंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 60 था तो ये 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर 86 गुणे 32.5 करेंगे तो 32.5 यहाँ मैं गुणा कर दे रहा हूँ। 32.5 गुणा 86 में करेंगे तो 6 पंचे 30, 6 दूना 12, 12 3 15, 6 त्रिक 18, 18 और 1 19, 8 पंचे 40, 8 दूना 16, 4 20 के शून्य हासिल आया 2, 8 त्रिक 24, 24 और 2 कितना होता है? 26, 0 5 9 6 7 और 2, तो 27 9 5 0, 27 950। एक अंक के बाद क्या लग जाएगा? डेसिमल लग जाएगा। क्लियर हो रहा है? ऐसे ही 74 का गुणा करेंगे 37.5 में, 37.5 में गुणा किसका करेंगे? 74। 4 पंचे 20, 4 सते 28, 28 और 2 30। ठीक है, 4 सते 28 और 2। इसी प्रकार 74 का मल्टीप्लाई 37.5 में करेंगे तो 74 का मल्टीप्लाई 37.5 में करेंगे तो आएगा 2775। कितना आएगा? 2775, और पॉइंट में क्या आएगा? 0 आएगा। ऐसे 62 का मल्टीप्लाई 42.5 में करेंगे तो आएगा 2635, 2635 पॉइंट में 0। और 48 का मल्टीप्लाई 47.5 में करेंगे तो आएगा 2280 पॉइंट में 0।
इतना क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब आगे करते हैं इसके आगे, और इन सब को जोड़िएगा तो समेशन यही होता है, सिग्मा होता है, तो आएगा 12,640.0। क्लियर हो रहा है। तो एफ सिग्मा एफ आई जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 6 16, 16 4 20, 20 2 22, 22 8 30 के शून्य हासिल आया 3, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 6 15, 15 8 23, 23 7 30, 30 और 10 40, 400 आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एफ आई एक्स आई यानी कि 1264 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना आया 400, इसको डिवाइड कर दो तो आएगा 4 दहाई 40, 4 तियाँ 12, 4 एकम 4 2 6 और 4 एकम 4 छक 24, तो 316/10 और डिवाइड कीजिएगा आएगा 31.6, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर हो रहा है। तो ये रहा आपके क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो चलिए आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।